अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। तो हम अपना कोर्स कम्युनिकेशन स्किल्स को बेसिकली डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमारा आज का ये सेकंड लेक्चर है अबाउट प्रेजेंट सिंपल वर्सेस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। यानी हम इसमें अपने दो टेंसेस प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का कंपैरिजन करेंगे और देखेंगे कि दोनों किन कंडीशन में हम बेसिकली यूज करते हैं। हम कहते हैं हमने इतने सारे टेंसेस पढ़ तो लिए, लेकिन आखिर वजह क्या है कि प्रेजेंट की इतनी टाइप्स हैं, इसी तरह पास्ट की और फ्यूचर की भी। हम सबसे पहले प्रेजेंट की ही पहली दो टाइप्स, प्रेजेंट सिंपल को प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कहा जाता है, इसको हम लोग सबसे पहले डिस्कस करने लगे हैं। हम कहते हैं जो प्रेजेंट सिंपल है ना, ये मोस्टली कॉमन टेंसेस को यूज करने के लिए या मुहावरों को यूज करने के लिए यूज किया जाता है। इसकी दो ही फॉर्म्स हो सकती हैं। एक फॉर्म हो सकती है कि सेंटेंस के एंड में या सेंटेंस के वर्ब के साथ मोस्टली एस का इजाफा हो, या फिर किसी या फिर ना डज नॉट का इजाफा। दो टाइप्स के सेंटेंस हो सकते हैं, ठीक है। देखिए अब नेगेटिव में क्या है, या तो कुछ भी नहीं है, आई के साथ एस कुछ भी नहीं है, जबकि हमारे पास सिंगुलर सेकंड पर्सन आता है तो उसके साथ हम एस या एस का इजाफा कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई प्ले, लेकिन ही प्लेस, इसको इंटेरो नेगेटिव में बनाएंगे तो आई के साथ जब एस या एस नहीं है तो हम क्या लगाएंगे, डू का वर्ड लगाएंगे, ठीक है। डोंट से, डू नॉट प्ले से लगाएंगे। और इसी तरह जब एस या एस का वर्ड है तब डू की बजाय हम डज लगाएंगे, डजंट प्ले, डज नॉट प्ले, ठीक है, इस तरह। अब इंटेरोगेटिव बनाने के लिए जिसमें एस नहीं है उसके सिंपली वही कि डू पहले लगा के डू आई प्ले बना देंगे, जिसका एस या एस है उसके साथ हम डज ही प्ले लगा देंगे। सिंपल बेसिकली आपको यही बताने की इसमें कोशिश की गई है कि हम दो तरह से सेंटेंसेस बनाएंगे। ऐसे सेंटेंसेस जो कि सिंपल फॉर्म में हो सकते हैं, जबकि दूसरे हो सकते हैं जिसमें एस या एस का इजाफा हो, और उनके साथ हम डू डज में से हेल्पिंग वर्ब जो कौन सा लगाएंगे, डज लगाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि हम लोग ना इडियम्स और कॉमन सेइंग्स के बारे में डिस्कस करते हैं कि वो सारे आप गौर करेंगे कि एस या ये के इजाफे के साथ ही मौजूद होते हैं, जो कि हमारे कॉमन सेंटेंसेस हैं, मुहावरे जिन्हें हम कहते हैं, जो आमतौर पे डेली लाइफ में बोलते हैं। वो तमाम के सारे सेंटेंसेस क्या होते हैं, हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। अब देखिए उसमें एग्जांपल दी हुई है, कहती है एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। अब वर्ड कीप्स जो है वो आपको, वैसे वर्ड होता है कीप, कीप का मतलब होता है रखना, लेकिन कीप्स वर्ड एक एप्पल, दिन में एक एप्पल आपको डॉक्टर से दूर रखता है, उर्दू ऐसे होगी। और ता है भी बता रहा है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट वाली चीज है, ठीक है। इसके अलावा द अर्ली बर्ड कैचेज द वर्म, कैचेज के साथ एस या एस में से ई एस का इजाफा हुआ है, जो कि क्या डिस्क्राइब कर रहा है कि ये हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट है। एप्पल डजंट फॉल, डज बता रहा है। बार्किंग डॉग्स, डॉग्स सेल्डम बाइट, बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, कभी कभी बाइट कर लेते हैं। ये सिंपल वर्ड में आ गया जिसमें एस या एस का इजाफा नहीं हुआ, किस वजह से, क्योंकि डॉग्स हैं। सिंगुलर के साथ हमारा एस या एस का इजाफा होगा, प्लूरल के साथ हमारा एस या एस का इजाफा नहीं होगा। इसे हमने कैसे पहचाना, सेल्डम से, ठीक है, बाइट से। बाइट हमारे पास वर्ब है और उसके साथ एस या एस या आईएनजी फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म में मौजूद है, तो इसलिए हम कहते हैं कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अ कैट इन ग्लव्स कैचेस नो माइस, ठीक है, कैचेस एस या एस बता रहा है। अ स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन, सेव्स बता रहा है आपको कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। इट नेवर रेन्स बट इट पोर्स, रेन्स एंड पोर्स दोनों वर्ब्स हैं, और ये क्या बता रहे हैं कि एस का इजाफा किया गया है दोनों में, और ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास प्रेजेंट सिंपल। हम कहते हैं प्रेजेंट सिंपल को डिफरेंट चीजों के बारे में हम बयान करने के लिए यूज किए करते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं, इनको हम मजीद आगे डिस्कशन करेंगे। क्या हो सकते हैं, जनरल थिंग्स हो सकती हैं या कोई साइंटिफिक फैक्ट। जनरल थिंग्स कौन सी हो सकती हैं कि आमतौर पे जो नॉर्मल डेली लाइफ में हो रही हैं, और साइंटिफिक फैक्ट हो सकते हैं जो साइंटिफिक प्रूवन बातें हैं वो चीजें। नंबर टू क्या हो सकती हैं, परमानेंट या लॉन्ग लास्टिंग सिचुएशन हो सकती है, जो न हमेशा के लिए रह रही हो या काफी लंबे अरसे के लिए सिचुएशन कॉमन रह गई हो। थिंग्स विच हैपन रिपीटेडली, वो चीजें जो बार बार रिपीट हो। वन एक्शन फॉलो अनदर, एक एक्शन के होने से दूसरा एक्शन हो जाए,
ठीक है, एक एक्शन के बाद दूसरा एक्शन हो उसमें भी हम करते हैं। टाइम टेबल और स्केड्यूल को डिस्क्राइब करने के लिए हम प्रेजेंट सिंपल को यूज करते हैं, या फिर स्टेटिव वर्ब्स के लिए भी हम इनको यूज करते हैं। ठीक है, अब इन सारे 6 के 6 पॉइंट्स को हम डिफरेंट स्लाइड्स में, अलग अलग स्लाइड्स में एक्सप्लेन करने लगे हैं। पहला था कि जनरल थिंग्स या साइंटिफिक फैक्ट्स, फॉर एग्जाम्पल जो हमारे डेली लाइफ में होने वाली जनरल चीजें हैं या साइंटिफिकली प्रूवन बात है कि द सन सेट्स इन द वेस्ट, सूरज जो है वो मगरिब में गुरूब होता है। ये क्या है, एक साइंटिफिक फैक्ट भी है। इसके अलावा जनरल फेनोमेनन में हम देखते भी हैं कि ऐसा ही होता है, इसके अलावा नहीं होता। ठीक है, इसके नीचे लिखा हुआ है कि इसकी एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है कि सन जो है ईस्ट नॉर्थ और साउथ में कभी भी गुरूब नहीं होता, हमेशा वेस्ट में ही गुरूब होता है। तो इसलिए हम इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज कर रहे हैं कि ये साइंटिफिक फैक्ट है, ये जनरल थिंग है, अमूमी बात है। ठीक है, उसके बाद इसकी एक और एग्जांपल भी है कि अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, जो अर्थ है वो सन के गिर्द, सूरज के गिर्द रिवॉल्व करता है, मून के गिर्द रिवॉल्व नहीं करता, और किसी प्लेनेट के गिर्द रिवॉल्व नहीं करता, किसी और सन के गिर्द रिवॉल्व नहीं करता। जो हमारा बेसिक सन है उसके गिर्द रिवॉल्व करता है। ये भी एक इसकी एग्जाम्पल है। ओके, अच्छा, सेकंड चीज है कि परमानेंट चीज हो या लॉन्ग लास्टिंग सिचुएशन हो, कहते हैं कि ही लिव्स इन अ स्मॉल विलेज, वो हमेशा से विलेज में रह रहा है, या उसकी लॉन्ग लास्टिंग सिचुएशन है कि वो काफी अरसे से उधर ही एक ही जगह पे विलेज में ही रह रहा है, तो हम इसको भी प्रेजेंट इंडेफिनिट लिव्स जो वर्ड है वो कैपिटल लेटर्स में देखें लिखा हुआ है हमारे पास, जो कि क्या शो कर रहा है कि हम हमारी जो हम डिस्कशन कर रहे हैं उसको शो कर रहे हैं कि ये वो वर्ब है जो डिस्क्राइब कर रहा है कि इसके आगे एस का इजाफा हुआ है। लिव हमारे पास फर्स्ट फॉर्म होती है LIVE, एस का इजाफा क्या शो कर रहा है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है। अच्छा, इसके बाद एक और भी इसी तरह की लॉन्ग लास्टिंग सिचुएशन क्या हो सकती है, ही वर्क्स एज अ फायरमैन, वो फायरमैन के तौर पर काम करता है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद है ऐसी चीजें जो आमतौर पे रिपीट होती हैं, जैसे कि रेगुलर हैबिट हो सकती हैं या आपकी डेली रूटीन होती है। ही यूजली वेक्स अप एट 10 past 10, वो आमतौर पर उठता है 10 बजे, जब 10 गुजर चुके हैं, जब 10 बज के 10 मिनट हो चुके होते हैं। 10 past 10 का मतलब है 10 बज के 10 मिनट। ठीक है, तो ये भी उसकी डेली रूटीन है कि डेली रूटीन में वो वेक्स जब आपने लिख दिया तो आपको पता है कि वो डेली रूटीन में उसकी रूटीन ही बन गई है कि वो 10 बज के 10 मिनट पे ही उठेगा, इसके आगे पीछे नहीं उठेगा। ठीक है, थिंग्स विच हैपन रिपीटेडली, उसमें क्या और क्या हो सकता है, शी गोज हाइकिंग एवरी सैटरडे, वो हर सैटरडे हाइकिंग के लिए जाती है। हाइकिंग से मुराद होता है पहाड़ों पे, पहाड़ों से ऊपर वो एरोप्लेन टाइप की चीजें बनी होती हैं, जो एरोप्लेन टाइप की नहीं होती, जैसे फॉर एग्जांपल काइट टाइप की चीज होती है, जिससे पहाड़ से नीचे कूदते हैं और आप गिरते नहीं है उसके थ्रू। तो गोज जो वर्ड है वो आपको क्या बता रहा है, गो फर्स्ट फॉर्म है, ES का इजाफा बता रहा है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। ठीक है, इसके बाद कह रहे हैं कि एक एक्शन अगर दूसरे एक्शन को फॉलो कर रहा हो, कि पहले एक चीज हो फिर उसके बाद दूसरा काम हो, तो हम कहते हैं कि ये दोनों जो होंगे वो क्या कह रहे हैं, एक्शन इन द प्रेजेंट टेकिंग प्लेस वन आफ्टर अनदर, फर्स्ट देन आफ्टर दैट। ठीक है, इसमें जो इस तरह के वर्ड यूज हो सकते हैं, फर्स्ट देन आफ्टर दैट के बारे में भी यूज हो सकते हैं। इसमें जो हमारे जो एग्जाम्पल दी हुई है उसमें क्या है, दे टेक देयर बैग्स, उन्होंने अपने बैग उठाए या बैग लिए, अपने बस्ते लिए, एंड लीव, और रवाना हो गए और चले गए। ठीक है, यानी पहले एक काम हुआ है कि पहले बैग उठाए हैं, उसके बाद दूसरा काम क्या किया है, चले गए हैं। अब इसमें एस या यस का इजाफा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि बैग्स हमारे पास प्लूरल वर्ड है, जमा है। ठीक है, हम कहते हैं ना कि वो जब सिंगुलर वर्ड होगा तो हमारे पास एस या यस का इजाफा होगा, लेकिन आपको फर्स्ट टर्म फर्स्ट फॉर्म बता रही है, टेक भी लीव भी फर्स्ट फॉर्म बता रही है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट है या सिंपल प्रेजेंट टेंस है। अच्छा, इसके बाद है टाइम टेबल्स या स्केड्यूल्स, ये भी क्या डिस्क्राइब करते हैं, हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट में बेसिकली डिस्क्राइब किए जाते हैं। आवर कोर्स बिगिंस नेक्स्ट वीक, हमारा जो कोर्स है या हमारा जो सब्जेक्ट है वो बिगिंस शुरू होगा अगले हफ्ते से। बिगिंस के साथ एस का वर्ड इजाफा हुआ है। और दूसरा है द प्लेन डजंट लीव अंटिल 4.22,
या 4:22 तक हम कहते हैं कि जब तक ये नहीं हुआ, तब तक 4:22 नहीं हुए तब तक प्लेन नहीं उड़ेगा या नहीं रवाना होगा, ठीक है, नहीं जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास स्टेटिव वर्ब्स हो सकते हैं। हम इसमें एग्जांपल पढ़ेंगे कि कौन स्टेटिव वर्ब्स कौन कौन से हो सकते हैं। कहते हैं जैसे हम लोग जो किसी भी स्टेट को, किसी पोसेशन को, या किसी सेंसेस को डिस्क्राइब करने के लिए, या फीलिंग्स को डिस्क्राइब करने के लिए, इमोशंस को डिस्क्राइब करने के लिए, या मेंटली एक्टिविटी को डिस्क्राइब करने के लिए जो वर्ब यूज होते हैं उन्हें स्टेटिव वर्ब कहते हैं, ठीक है। आमतौर पे मतलब काम नहीं है, ऐसी चीज नहीं है जिसे देखा जा सके, सुना जा सके या किया जा सके, ठीक है। ये बस एक कोई फीलिंग है, इमोशन है, कोई भी मटेरियल चीज नहीं है। ऐसे वर्ब्स या ऐसे काम को हम लोग कहते हैं कि वो स्टेटिव वर्ब्स हैं। जैसे नीचे लिखा हुआ है कि व्हेन यू लव समवन, जब अब आप किसी से मोहब्बत करते हैं, वो एक स्टेट है, एक फैक्ट है या एक इमोशन है, लेकिन कोई भी एक्शन नहीं है। यानी वो कोई हालत है, कोई हकीकी बात हो सकती है या आपकी फीलिंग, इमोशन हो सकती है, लेकिन कोई एक्शन नहीं है, जैसे कि भागना वगैरह। जब हम इन चीजों को, किसी भी स्टेट को एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं, या पोजेशन को, किसी चीज का आपकी आपकी मलकियत होना, किसी भी सेंस को या फिर इमोशन को, हम सिंपल फॉर्म यूज करते हैं। जैसे कि हम लोग सिंपल फॉर्म यूज करते हैं, यानी प्रेजेंट सिंपल को यूज करते हैं। इनको फॉर डिस्क्राइब किया गया है नीचे। जैसे ये देखें, हमको कहते हैं, हम कहते हैं जो ये तमाम वर्ड्स हैं वो क्या है, स्टेटिव वर्ड्स हैं, ठीक है। बी एक स्टेट को जाहिर कर रहा है, यानी किसी जगह पे मौजूद होना। इसी तरह रिमेन भी किसी स्टेट को डिस्क्राइब कर रहा है। बिलीव का मतलब है यकीन रखना, यह आपकी मेंटल एक्टिविटी, दिमागी कारकर्दगी को डिस्क्राइब कर रहा है। इसी तरह रियलाइज भी। बिलोंग इसका ताल्लुक है, बिलोंग तो ये पोजेशन को डिस्क्राइब कर रहा है। सी किसी सेंस को डिस्क्राइब कर रहा है, देखना, आपकी 5 सेंसेस में से देखने सेंस को डिस्क्राइब कर रहा है। 6 सेंसेस, 5 सेंसेस में से बेसिकली वो है। इसके अलावा हेट, हेट आपकी क्या है, फीलिंग या इमोशन है, ये भी स्टेटिव वर्ब है। सीम महसूस होना, ऐसा लगता है, सीम का मतलब होता है, ये भी कोई फीलिंग या इमोशन हो सकता है। हेयर, हेयर फिर आपका सुनना, आपकी सेंसेस में से आ जाता है। स्मेल, ये भी आपकी सेंस है। लाइक, ये भी लाइक मतलब की तरह भी हो सकता है, कि इस चीज की तरह, या लाइक का मतलब पसंदीदगी भी हो सकता है, तो इसको फीलिंग या इमोशन कहा गया है। थिंक सोचना भी मेंटल एक्टिविटी है। लव ये फीलिंग एंड इमोशन। अंडरस्टैंड समझना, मेंटल एक्टिविटी। मीन मतलब इसका, ठीक है, ये मेंटल एक्टिविटी है। या वांट, किसी चीज की ख्वाहिश करना, चाहना, ये फीलिंग या इमोशन है। प्रेफर, प्रेफर है कि किसी चीज को फोकियत देना, यह आपकी मेंटल एक्टिविटी हो सकती है। विश, विश भी फीलिंग एंड इमोशन है। आपको ये याद करना वो भी कंपलसरी है कि कौन सा वर्ड जो है वो किस चीज को, किस इमोशन को डिस्क्राइब करता है, या फिर स्टेट को डिस्क्राइब करता है, सेंस को डिस्क्राइब करता है, मेंटल एक्टिविटी को। इसके अलावा जो ये वर्ड्स हैं, इस तरह के वर्ड्स बेसिकली स्टेटिव वर्ड्स कहलाते हैं, जो किसी हालत को, पोजेशन को, सेंस को या इमोशन को स्टेट कर रहे हैं बेसिकली, ठीक है। अब देखें, उसके बाद हमारा आ रहा है ये कि हमारा स्टेटिव वर्ब की एग्जांपल है। कैन यू फील माई हार्ट, क्या आप मेरे दिल को महसूस कर सकते हैं। आमतौर पे दिल को कोई महसूस नहीं कर सकता, लेकिन इसका मतलब है ये इमोशन जाहिर करना, कि आप मेरी फीलिंग्स को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है स्टेटिव वर्ब। स्टेटिव वर्ब में आई डोंट अंडरस्टैंड, स्टेटिव वर्ब में डायरेक्ट बताया जा रहा है कि मुझे समझ नहीं आ रही, काम कोई नहीं है अंडरस्टैंड, लेकिन वर्ब है, ठीक है। देखने वाला फिजिकली कोई काम नहीं किया, लेकिन अंडरस्टैंड आपकी मेंटल एक्टिविटी से रिलेटेड है, इसलिए आपने इसको स्टेटिव वर्ब का नाम दिया है, अंडरस्टैंड को। इसके बाद आई वॉन्ट यू, मुझे आप चाहिए हो, तो इसका मतलब वॉन्ट, इसमें वो सब वर्ड स्टेटिव वर्ब है। इसके अलावा आई लव यू, इसमें भी फीलिंग को डिस्क्राइब किया गया है, ठीक है। डू यू थिंक, क्या आप ऐसा सोचते हैं, क्या आपको ऐसा लगता है। थिंक जो है वो स्टेटिव वर्ब है इसमें। और बिलीव नथिंग, जो पहला वर्ड ही है वो क्या बता रहा है, बिलीव नथिंग, कुछ भी बिलीव ना करें, कुछ भी किसी चीज से भी उम्मीद ना रखें,
ठीक है, बिलीव क्या है, हमारे पास क्रिएटिव वर्ब है। अच्छा, अब हमारी स्लाइड्स का सेकंड पार्ट शुरू हो गया है, जिसमें जो कि क्या डिस्क्राइब कर रहा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को। हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस या जिसे प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कहा जा सकता है, वो डेली लाइफ में कहाँ कहाँ किन किन कंडीशन में यूज हो रहा है हमने वो पढ़ लिया। अब हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को पढ़ने लगे हैं। ये हमें क्या बता रहा है, कॉन्टिन्यूस का मतलब है ऐसी चीज जो जारी रहती है। इसको हम लोग किसी भी फर्स्ट फॉर्म के साथ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज के साथ लगा देते हैं, तो हम कहते हैं ये कॉन्टिन्यूस वर्ब है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा हो, प्लस इसमें सेकंड जो हेल्पिंग वर्ब यूज हो रहे होते हैं वो इज एम आर यूज हो रहे होते हैं। आपने सेंटेंस को पहचानना कैसे है कि इज एम आर मौजूद है प्लस वर्ब के साथ आईएनजी लगा हुआ है। जैसे उन्होंने बी के साथ आईएनजी लगा दे, बीइंग बन जाता है। तो इस तरह के वर्ब यूज किए गए होंगे इसमें। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को किन चीजों के बारे में डिस्क्राइब करने के लिए यूज कर सकते हैं। हम कहते हैं कि हम अभी किसी चीज में प्रोग्रेस हो रही हो, यानी काम जारी हो उस वक्त भी, कि एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, कि जब बात हो रही है तब भी वो काम हो रहा हो, तो ऐसे टेंसेस में, ऐसे सेंटेंसेस को बनाने के लिए हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस यूज करते हैं। या फिर कोई टेम्परेरी एक्टिविटी या सिचुएशन हो जो कि किसी ऐसी चीज या ऐसी हालत को जिसमें क्या है कि जो टेम्परेरी तौर पे हो, आर्जी तौर पे हो, हमेशा रोज की सिचुएशन ना हो बल्कि आज सिर्फ ऐसा हो गया हो। ठीक है, और या फिर अरेंजमेंट्स जो कि आपने फ्यूचर के लिए बनाई हो, या आप जो काम कर रहे हो कि ये फ्यूचर में काम आएंगे, तो इसी चीजों को डिस्क्राइब करने के लिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस यूज किए जाते हैं टेंसेस। ठीक है, अब इसमें वही हम लोग उसकी एग्जाम्पल के तौर पे पढ़ेंगे इन्हीं को, कि एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, जो काम जब हम बात कर रहे हैं तब हो रहा हो। कि कह रहे हैं शी इज रीडिंग अ बुक नाउ, वो अभी किताब पढ़ रही है। ठीक है, एक किताब पढ़ रही है। नाउ बता रहा है कि ये काम अभी के अभी हो रहा है, टाइम बता रहा है। अब देखें, इसमें इज एम आर में से इज आया हुआ है और वर्ब की आईएनजी फॉर्म आई हुई है, रीड के साथ आईएनजी लगा दिया है। तो ये हमें क्या बता रहा है, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है। सेकंड है टेम्परेरी एक्टिविटी को, क्या कुछ और ही हो, जैसे आई एम लिविंग इन द स्ट्रीट, मैं इस गली में रह रहा हूं, अंटिल आई कैन फाइंड अ फ्लैट, जब तक मैं कोई फ्लैट हासिल ना कर लूं। इसमें देखें, आई एम इज एम आर में से एम आ गया है और आईएनजी फॉर्म आ गई है। इसके अलावा ये क्या डिस्क्राइब कर रहा है, कोई भी टेम्परेरी एक्टिविटी या सिचुएशन को डिस्क्राइब कर रहा है, आरजी हालत है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद है अरेंजमेंट फॉर द फ्यूचर, फ्यूचर के लिए जो आप सोचें, ही इज गोइंग टू द सिनेमा टुमारो, वो कल सिनेमा जाएगा। इसमें इज एम आर में से इज यूज हुआ है और गोइंग आईएनजी फॉर्म वर्ब की यूज हुई है। वो कह रहे हैं कि वो कल जाएगा सिनेमा, जाएगा या जा रहा है, वो कल सिनेमा जा रहा है। ऐसी उसकी एक्टिविटी है, अरेंजमेंट है उसकी, फ्यूचर के लिए उसका काम है। ठीक है, अब नेक्स्ट में हम क्या करने लगे हैं, हमने जो दो टेंसेस पढ़े हैं इनको कंपेयर करने लगे हैं कि आखिर हम इन दोनों में क्या फर्क है। हम डीप इसको स्टडी देखने लगे हैं। इसमें देखिए, फर्स्ट क्या है जो हम लोगों ने पढ़ा था, कि हमारे पास परमानेंट या फिर टेम्परेरी सिचुएशन के लिए हो सकता है। परमानेंट सिचुएशन के लिए हम लोग प्रेजेंट सिंपल यूज करते हैं, जबकि टेम्परेरी सिचुएशन के लिए हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस यूज करते हैं। जैसे वो एक स्मॉल विलेज में रहता है, लिव्स, ये उसकी परमानेंट सिचुएशन है, इसलिए हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में या प्रेजेंट सिंपल में इसको डिस्क्राइब किया है। अब और दूसरी सिचुएशन क्या है, वो इस गली में रह रहा है जब तक कि वो कोई फ्लैट ना हासिल कर ले। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या है कि एक टर्म है कि टेम्परेरी सिचुएशन है, कि कुछ वक्त बाद वो यहाँ नहीं मौजूद होगा। ठीक है, ये इनके दरमियान में डिफरेंस हो गया, कि परमानेंट चीजों के लिए हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज कर लेते हैं, टेम्परेरी चीजों के लिए हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस यूज करते हैं। इसके बाद इसी तरह वही बात है कि परमानेंट हो या किसी लिमिटेड टाइम के लिए हो, वो वर्क्स एज अ फायरमैन, वो फायरमैन के तौर पे काम करता है, हमेशा से करता आया है और आगे भी उम्मीद है कि करता रहेगा।
ठीक है। ही इज वर्किंग एज अ फादर दिस समर। दिस समर क्या बता रहा है, वो फार्मर के तौर पर इस गर्मियों में काम कर रहा है, पहले अमूमन नहीं करता या हमेशा साल में नहीं करता रहता, उसका लिमिटेड इन टाइम वाली बात की गई है। तो ये हमने वर्क्स का मतलब है कि जो ये हमेशा रहने वाली कंडीशन है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट। इज वर्किंग एज फार्मर, ये फार्मर के तौर पे इस समर काम कर रहा है, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में डिस्क्राइब किया गया है कि हालत उसकी परमानेंट नहीं है, यानी लिमिटेड टाइम के लिए है। इसके बाद इसकी नेक्स्ट एग्जांपल कहते हैं इन जनरल या फिर राइट नाउ। जब जनरल चीजों के बारे में बात की जाएगी तो हम कहेंगे आमतौर पे वो फार्मर के तौर पे काम करता है, या राइट नो यानी अभी वो ऐसा कर रहा है, नाउ अभी ही इज क्लिम्बिंग। तो हमें जनरल वाली बातें प्रेजेंट इंडेफिनेट में, जबकि राइट नाउ उस वक्त जो काम बस हो रहा है उसके बारे में क्या बात की जाएगी, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में बात की जाएगी। नेक्स्ट हमारा है डेली रूटीन या फिर उससे एक्सेप्शन हो जाए। डेली रूटीन को हमने पहले पढ़ा कि हम लोग डिस्क्राइब करेंगे प्रेजेंट डेफिनेट में, या एक्सेप्शन हो जाए कि आमतौर पे जो काम डेली नहीं होता लेकिन आज हो गया, उसको हम कहेंगे कि वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में डिस्क्राइब करेंगे। कहते हैं वो यूजुअली 10:10 पे उठ जाता है, लेकिन आज वो उठ रहा है 5:15 में, 5 बज के जब 15 मिनट गुजर चुके हो। क्वार्टर जो 60 मिनट्स का चौथा हिस्सा 15 मिनट होता है, इसलिए क्वार्टर 5, 5 गुजरने में 5 बज के क्वार्टर हो चुका हो, यानी 15 मिनट हो चुके हो, 5 बज के 15 मिनट पे उठा है वो। ठीक है। चलें, हमारा यही एग्जाम्पल थी और यही डिस्कशन थी कि हमने प्रेजेंट इसमें इंडेफिनिट को और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को डिस्कस किया और उनके वैसे जनरल टर्म्स के वो किन किन हालतों में यूज किया जाता है, फिर इनका कंपैरिजन करके कि आखिर हमने ऐसा क्यों किया, डिस्क्राइब किया। उम्मीद है आपको इस लेक्चर की बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। कोई भी क्यूरी हो तो मुझसे शेयर करेंगे। ओके बेटा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।